हेलो एंड वेलकम टू आरवीसीसी ऑनलाइन 9th स्टैंडर्ड के सीबीएसई के मैथमेटिक्स को आगे लेके जाते हैं, जहाँ पे हमने ऑलरेडी चैप्टर 1 नंबर सिस्टम्स कंप्लीट कर लिया है ना। उसके सारे एक्सेस हमने सॉल्व कर लिए हैं, तो अब उसके कुछ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रास है जो हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे, है ना। तो आज जो हम लोग एक्स्ट्रास करने वाले हैं वो शुरुआत के 2 एक्स्ट्रास बेस्ड हैं रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर पे। ऑलरेडी मैंने रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर सबको पढ़ाया हुआ है, उस पे ये दोनों एक्स्ट्रास बेस्ड हैं। तो ये पहला एक्स्ट्रा जो है, पहला जो क्वेश्चन है वो कहता है रैशनलाइज्ड डिनोमिनेटर। ये जो सेकंड क्वेश्चन कहता है फाइंड ए एंड बी। तो किस तरीके से हम लोग करेंगे बिल्कुल अच्छे से देख लो, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो इसको हमने रैशनलाइज करना है। तो रैशनलाइज कैसे करते हैं? जब बाइनोमियल है डिनोमिनेटर में, सबसे पहले तो क्वेश्चन एज इट इज लिखते हैं √3 + 2 अपॉन √3 - 2। जब बाइनोमियल होता है डिनोमिनेटर में, तो हम लोग क्या करते हैं, अपोजिट साइन से न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं, अगर याद होगा तो। न्यूमरेटर में क्या होगा पता है, √3 + 2 इंटू √3 + 2 होगा। डिनोमिनेटर में हमेशा बाइनोमियल आता है जब क्या होता है, a - b a + b। a - b a + b है, मतलब हम लोग कैसे लिखते हैं डिनोमिनेटर को, a² - b², हमेशा इस तरीके से लिखते हैं। अब न्यूमरेटर में मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या होगा, 2 ब्रैकेट्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, पहला टर्म जो है वो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, दूसरा टर्म जो है वो दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो √3 × √3 हो जाएगा। देखो √3 को मैं दोनों से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, √3 × √3 3, √3 × 2 2√3, राइट। √3 दोनों से मल्टीप्लाई होगा। अब 2 दोनों से होगा, 2 × √3 2√3, 2 × 2 4 होल अपॉन √3 का स्क्वायर नीचे कितना होगा, √3 का स्क्वायर इज √3 × √3 अगेन 3 - 2 का स्क्वायर इज 4। तो हाल फिलहाल पहले ऊपर पूरी तरीके से सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। 3 + 4 7, 2 √3 + 2 √3। देखो दोनों का रेडिकंड सेम है, तो रेडिकंड वैसे ही रहेगा, 2 + 2 हो जाएगा 4, रेडिकंड वैसे ही रहेगा। मैंने बोला 3 - 4 कितना होता है, -1। माइनस तो नीचे रख नहीं सकते, माइनस ऊपर भेजेंगे। तो जैसे ही माइनस ऊपर भेजेंगे तो ऊपर वाला टर्म ब्रैकेट में आ जाएगा, 7 + 4 √3, राइट। माइनस तो ऊपर चला गया, नीचे क्या बचा, 1। नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये अपना फाइनल आंसर हुआ। चाहिए तो माइनस अंदर भेजो, चाहिए तो माइनस यहाँ पे छोड़ो। तो फटाफट से ये पहला क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। आई होप सबको समझा होगा, राइट। सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बारी एग्जाम में आता है ना। नंबर्स वगैरह चेंज करके आ जाएगा। बोलते हैं फाइंड ए एंड बी। ऐसा क्वेश्चन देते हैं = a - b √3, बोलते हैं फाइंड ए एंड बी। तो इसको मुझे सॉल्व करते चलना है। डिनोमिनेटर में रूट आ रहा है, मतलब रैशनलाइज ही करना है, क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट हम लोग कभी नहीं रख सकते, ये रूल है। क्योंकि रूट वाला नंबर होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, जिससे हम लोग कभी डिवाइड नहीं कर सकते। तो डिनोमिनेटर में कभी भी रूट नहीं रखना है, उसलिए हमेशा रैशनलाइज करना पड़ता है। तो रैशनलाइज करते चलेंगे इसको। क्वेश्चन है 5 + 2 √3 अपॉन 7 + 4 √3। अगर रैशनलाइज करना है तो डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो। प्लस का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो -4 √3 अपॉन -4 √3 हो जाएगा इक्वल्स टू a - b √3। तो ये इस तरीके का क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे। डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके मैं रैशनलाइज कर रहा हूँ, राइट। तो न्यूमरेटर में क्या होगा पता है, 5 + 2 √3 के साइड में आ जाएगा 7 - 4 √3, और डिनोमिनेटर में क्या होगा, a + b a - b विच इज a² - b², राइट। तो जो कि हो जाएगा a - b √3, है ना। तो अगर ये दोनों ब्रैकेट्स का मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है, तो पहला टर्म दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर दूसरा टर्म दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पहला टर्म 5 है, 5 × 7 35, 5 × -4 √3, 5 4 20 √3 वैसे ही रहेगा। तो ये पहला टर्म जो है दोनों से मल्टीप्लाई हुआ। अब ये दूसरा टर्म दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 2 √3 × 7, 2 7 14, √3 को तो कुछ नहीं होगा, राइट। अब ये वाला टर्म इससे तो मल्टीप्लाई हो गया, अब ये वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई हो गया। थोड़ा सा ध्यान देना, 2 × -4 -8, नंबर से रूट से, √3 × √3
3 हो जाएगा। तो इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन होगा बढ़िया तरीके से, देखो सम को बहुत अच्छे से। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे 49 हो जाएगा, बीच में माइनस है, अब इधर भी ध्यान देना थोड़ा। 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 इंटू √3 का स्क्वायर भी तो है, दोनों का ही स्क्वायर है, तो 4 का तो 16 हो गया, √3 का स्क्वायर √3 इंटू √3 3 हो जाएगा। इधर क्या रहेगा a माइनस बी √3 वैसे ही रहेगा। तो ऊपर हाल फिलहाल में 35 वैसे ही रखता हूँ। अब इन दोनों को अगर सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो कर लो। ये है -20 √3 प्लस 14 √3, लाइक टर्म्स है, दोनों के पास √3 है, तो इन दोनों में कैलकुलेशन होगा। ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, 20 में से 14 माइनस करोगे तो 6 √3 आएगा। एडिशन सब्ट्रैक्शन में रेडिकल को तो कुछ नहीं होता है, माइनस प्लस माइनस हुआ था, 20 में से 14 माइनस करे 6 आ गया। दोनों में से ग्रेटर नंबर साइन हमेशा हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, दोनों में से ग्रेटर कौन है 20 है, तो उसका साइन उसके पहले होगा माइनस, तो ग्रेटर नंबर का साइन मैंने माइनस दे दिया। यहाँ पे जो साइन है माइनस वो एज इट इज देता हूँ मैं, 8 3 24 हो जाएगा। नीचे क्या है देखो, नीचे है 49 माइनस 16 3 48 इक्वल्स टू आगे है a माइनस बी √3, तो ये इस तरीके से हो जाएगा, ये इस तरीके से हो जाएगा, राइट। तो ये 35 माइनस 24, ये दोनों कॉन्स्टेंट्स है ना, 35 में से 24 माइनस करोगे तो 11 आ जाएगा, 11 माइनस 6 √3, नीचे कितना आया 49 माइनस 48 1 है ना, तो इक्वल टू a माइनस बी √3 आया है ना। अभी तो इधर नीचे 1 आया तो लिखो नहीं लिखो तुम्हारा मर्जी है, अगर 1 की जगह पे और भी कुछ आता तो वो हमें लिखना पड़ता है ना। तो यहाँ पे तो 1 आ गया है, इसलिए एक्चुअली 1 आ गया है इधर, तो नीचे में नहीं लिखता हूँ, तो ये 11 माइनस 6 √3 इक्वल्स टू a माइनस बी √3 हो जाएगा। अब दोनों को कंपेयर करना होता है, लिखो कंपेयरिंग लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, LHS RHS को कंपेयर करना होता है। देखो यहाँ पे पहले 11 है, यहाँ पे पहले a है, मतलब a का वैल्यू कितना होगा पता है 11, और यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, फिर यहाँ पे 6 है, यहाँ पे b है, तो b का वैल्यू कितना होगा पता है, b का वैल्यू 6 हुआ, √3 फिर से मैच हो रहा है ना। तो इस तरीके से मैंने a और b का वैल्यू ढूंढ लिया है। तो आई होप सबको समझा होगा। अब एक और मैं चीज़ बता दूँ, समझो यहाँ पे 1 की जगह पे और कुछ आया होता, मान लो 11 माइनस 6 √3 अपॉन 5 आया होता इक्वल टू a माइनस बी √3, तो ये 5 को सेपरेट करते हैं, यहाँ पे तो 1 आया इसलिए नीचे नहीं लिखा, अगर 5 आया होता तो सेपरेट करते 11 अपॉन 5 माइनस 6 √3 अपॉन 5, ऐसे 5 को दोनों तरफ सेपरेट करते इक्वल टू a माइनस बी √3 लिखते। फिर हम लोग कंपेयर करते हैं, तो पहले इधर 11 अपॉन 5 था और इधर a था, तो a का वैल्यू 11 अपॉन 5 होता उस केस में, फिर माइनस माइनस मैच कर गया, ये 6 अपॉन 5 b के जगह पे आता, तो b कितना है 6 अपॉन 5 √3 मैच हो रहा है, तो उस समय a का वैल्यू 11 अपॉन 5, b का वैल्यू 6 अपॉन 5 होता। तो इस तरीके से हम लोग करते हैं। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी बार आते हैं जहाँ पे हमको a और b का वैल्यू ढूंढना होता है। तो मुझे पता है थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ध्यान से अगर करोगे तो हो जाएगा। स्क्रीन पॉज करके ये दोनों क्वेश्चंस फटाफट से नोट करो। तो इस टाइप का एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं जहाँ पे a और b फाइंड करना है, और फिर उसके बाद एक तुम लोगों को मैं दूंगा जो खुद से तुमको सॉल्व करके मुझे बताना है, राइट। फटाफट से स्क्रीन पॉज करके नोट कर लो। आइए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। जैसे कि मैंने बोला था एक क्वेश्चन मैं करूँगा, एक क्वेश्चन तुम लोग को करना है, ये मैं करके बताता हूँ। ये क्वेश्चन तुम लोगों को होमवर्क में खुद से कोशिश करना है और ढंग से सॉल्व करना है ना। तो आते हैं फिर से इस क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन कहता है कि 3 माइनस √5 अपॉन 3 प्लस 2 √5 इक्वल टू a √5 माइनस b। अब इसको कैसे करेंगे, उसी तरीके से जैसे पिछला सम हम लोगों ने करा था, इसको रैशनलाइज करते चलेंगे। ये क्या है 3 माइनस √5 अपॉन 3 प्लस 2 √5, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, 3 माइनस 2 √5 अपॉन 3 माइनस 2 √5। देखो डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट प्लस का माइनस हो जाएगा, उससे मल्टीप्लाई करेंगे। आगे जो है वो ऐसे ही लिखते चलो, है ना, वो तो लास्ट में जाके कंपेयर होके मिल जाएगा। तो न्यूमरेटर में क्या होगा पता है, 3 माइनस √5 एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में 3 माइनस 2 √5, ऐसा हो जाएगा। डिनोमिनेटर में हमेशा क्या होता है a प्लस बी, a माइनस बी, है ना, हमेशा a होता है। तो नीचे हो जाएगा a² माइनस 2 √5 का स्क्वायर। इधर क्या है
ए रूट 5 माइनस बी। ओके, नो प्रॉब्लम। अब न्यूमरेटर में 2 ब्रैकेट है तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? पहला टर्म दोनों से मल्टीप्लाई होगा, दूसरा टर्म दोनों से मल्टीप्लाई होगा। ध्यान से मल्टीप्लिकेशन करना है, बहुत बच्चे मल्टीप्लिकेशन गलत करते हैं। पहला टर्म दोनों से कर रहा हूँ मैं, 3 × 3 9, 3 × -2√5। देखो माइनस तो रहेगा, 3 2 6, नंबर से होता है, रूट से होता है, तो नंबर से मल्टीप्लाई हुआ, रूट है ही नहीं तो वैसे ही रहेगा। तो 3 3 9 हो गया, 3 2 6 हो गया, ये खत्म हो गया। अब ये -√5 दोनों से होगा, -√5 × 3 इज -3√5, -√5 × -2√5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। इसके सामने कुछ भी नहीं, मतलब 1 होगा, नंबर से मल्टीप्लाई होगा, 1 × 2 2, रूट से, √5 × √5 5। तो थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन बस ध्यान से करना है। नीचे क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 माइनस, यहाँ पे देखो क्या होगा, 2 का स्क्वायर होता है 4, √5 का स्क्वायर होता है √5 × √5 5। समझा? तो कुछ इस तरीके का ये हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, इक्वल्स टू ए रूट 5 माइनस बी एज इट इज़ रखता हूँ मैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब देखते हैं क्या आगे बनेगा, है ना। तो आगे बनेगा ये 9 एज इट इज़ रखता हूँ मैं हाल फिलहाल। इन दोनों में कैलकुलेशन अगर लगाऊँ, क्योंकि दोनों के पास √5 है रेडिकेंट, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 + 3 9 हो जाएगा। ये √5 जो है रेडिकेंट वो एज इट इज़ रखता हूँ, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया था। दोनों में से बड़ा नंबर 6 √5 है, उसका साइन माइनस है तो माइनस लगा देते हैं। आगे है प्लस, 2 5 होता है 10, तो नीचे आ जाएगा 9 - 4 5 20 इक्वल्स टू ए रूट 5 माइनस बी। ये इस तरीके से हो जाएगा। अगर इसको आगे सॉल्व करने की कोशिश करूँ मैं तो 10 + 9 है ना, ये माइनस साइन तो इसका है 9√5 का, तो ये 9 + 10 ऐड होकर कितना हो जाता है, 19 हो जाता है। और ये -9√5 तो है ही, तो 19 - 9√5 अपॉन नीचे क्या होगा, 9 - 20, 9 - 20 मतलब होता है -11 होता है, इक्वल्स टू आगे क्या है, a√5 माइनस बी। अब माइनस साइन ऊपर भेजता हूँ, तो माइनस साइन ऊपर भेजो तो ऊपर ब्रैकेट आएगा, 19 - 9√5 अपॉन नीचे 11 हो जाएगा, इक्वल्स टू a√5 माइनस बी। मैं क्या करता हूँ, माइनस साइन अंदर भेजता हूँ। जैसे ही मैं माइनस साइन अंदर भेजूंगा तो अंदर के साइंस अपोजिट हो जाएंगे। माइनस कभी भी ब्रैकेट के अंदर जाता है तो अंदर के साइंस अपोजिट होते हैं। तो माइनस जब 19 को लगेगा तो -19 हो जाएगा, माइनस जब -9√5 को लगेगा तो +9√5 हो जाएगा। क्योंकि ये प्लस होगा इसलिए इसको पहले लिखता हूँ, +9√5, और माइनस जब 19 को लगेगा तो -19 हो जाएगा। देखो -19 को लगेगा -19 हो जाएगा, -9 को लगेगा प्लस हो जाएगा। 11 नीचे कॉमन में था, सेपरेट कर देता हूँ मैं दोनों के नीचे अलग अलग, है ना। कॉमन है तो अलग अलग कर सकते हैं, अलग अलग है तो कॉमन कर सकते हैं, ये तो सिंपल सा रूल है। a√5 माइनस बी। अब हो गया सॉल्व, इससे आगे तो कर नहीं सकते, तो करता हूँ मैं कंपेयरिंग LHS एंड RHS, राइट। यहाँ पे देखो √5 के साथ 9/11 है, यहाँ पे √5 के साथ a है, तो a कितना हुआ, 9/11 हुआ, माइनस माइनस दोनों तरफ है, 19/11 है, यहाँ पे b है, तो b कितना हुआ, 19/11। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे ये सम सॉल्व कर लिया। उसी तरीके से ये जो क्वेश्चन है ये सबको होमवर्क में करना है और ढंग से करना है, आई होप करने आ जाएगा, ठीक है। मिलते हैं कल कुछ एक्स्ट्रास से, 1-2 दिन और एक्स्ट्रास में लगेंगे, बाद में से फिर दूसरा सब्जेक्ट है और कोई लेसन हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग।